स्ट्रॉबेरी फील्ड ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 에어ਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਨੀਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਹੋਟਲ ਵੈਰੀ ਲੀਡ ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਯੂ نو ਅ ਸਟਾਰਬਕਸ ਇਵਨ ਸਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿਚ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਲਿੱਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਨੀਬਡੀ ਗੈਟਿੰਗ ਹਰਟ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਟਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੀ 8.75 ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਚ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਲ ਹੈਵ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਾਈ ਐਂਡ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹਿਲਟਨ ਜਾਂ ਮੈਰੀਅਟ ਚੋਂ ਵੀਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਦੇਅਰ ਬਟ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ opulence means luxury right big one ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਵਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਕੋ ਸਿਟੀ 2 ਦਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੈਵੀ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵਨ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਲੰਡਨ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ कारण ये है कि आई स्टिल फील इवन दो इन द लास्ट 3-4 years न्यू चंडीगढ़ हैज सीन क्वाइट अ रोबस्ट ग्रोथ पर ये अभी सिर्फ शुरुआत है उसमें क्या है यू नो बहुत सी सिटीज़ जहाँ पे आपने स्काई रॉकेट करते देखिए ना प्राइसेस वहाँ पे 3 चीज़ें कॉमन है उसको एक गोल्डन ट्राइंगल भी बोल देते हैं कि एयरपोर्ट IT सिटी एंड रैपिड ट्रांजिट जिसको मेट्रो जैसी फैसिलिटीज़ होती हैं सो हमारे पास एयरपोर्ट और IT सिटी तो ऑलरेडी है अब कल मैं एयरपोर्ट से यहाँ आया ये नए वाले फ्लाईओवर से it took me only 32 minutes to get to this Opus 1 site. Metro भी already master plan में planned है. That when it is required, इनको तब planning नहीं करनी पड़ेगी. It is already in the plan. And जब ये हो जाएगा ना सर, at that time the prices will skyrocket. So उस time की wait करने से अच्छा है कि you invest now. Excuse me यार पानी नहीं कहीं. लुक कहाँ पे होगी पर ये देखना यही देखना है क्वेश्चन कहीं से ठीक है न्यू चंडीगढ़ का पूछ रहा सर कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं और कहाँ बन रहा है किस तरह का होगा सर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ओपस 1 सो ओपस 1 बाय GB रियल्टी इसकी साइट है एको सिटी 2 का प्लॉट नंबर 1 MLA फ्लैट्स के बिल्कुल सामने यू नो इट्स द सेम रोड दैट गोज़ टू मध्य मार्ग चंडीगढ़ तो वहाँ पे सर ये हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं 8.75 एकर्स का लॉट है 11 टावर बना रहे हैं अराउंड 688 यूनिट्स होंगे किस तरह का यहाँ पर जो है जो क्लाइंट लेगा आपके पास आएगा वो किस तरह की अपनी एक सभी वादा करते हैं कि हमारा इस तरह का प्रोजेक्ट होगा इस तरह का आपका इससे अलग क्या होगा सर अलग देखिए अलग तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं अगर मैं अलग में चला गया सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम लेकिन मैं आपको बता देता हूँ न्यू चंडीगढ़ हमारी नॉट जस्ट आवर प्रोजेक्ट न्यू चंडीगढ़ इज गोना बी द प्लेस ऑफ चॉइस नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टर्स बट फॉर एंड यूजर्स ये चंडीगढ़ की एक नेचुरल एक्सटेंशन है स्टेट गवर्नमेंट इसको बहुत बढ़िया तरीके से प्लान किया है ऑन द यू नो प्रेमिसेस ऑफ हाउ चंडीगढ़ इज उसी तरह से इसमें सेक्टर्स क्लस्टर्स यू नो देयर इज मेडी सिटी एजुकेशन सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस रेजिडेंशियल एरियाज हमेशा लो डेंसिटी या मीडियम डेंसिटी ही रहेंगे सो आने वाले टाइम में ना जो मेजर इश्यूज हैं जो रेजिडेंट्स को आजकल यू नो दीज आर प्रायोरिटीज फॉर एनीबडी कि हेल्थ पोल्यूशन यू नो ट्रैफिक केओस टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट अब आप कई बड़े शहरों में देखिए आप काम से घर आते हैं 1.5-2 घंटा यू आर स्टक इन ट्रैफिक यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट बी हियर सो ये एक लाइफस्टाइल सिटी होगी तो यहाँ पे व्हेन यू हैव प्रीमियम हॉस्पिटल्स प्रीमियम स्कूल्स यू नो रिटेल स्पेसेस सो द काइंड ऑफ पीपल जो यहाँ पे आएंगे वो भी प्रीमियम ही होंगे सर सो दैट्स वाई वी आर ब्रिंगिंग अ अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम सोसाइटी यू नो और लग्जरी हम सर रीडिफाइन कर देंगे ट्राई सिटीज़ में इसमें थोड़ा सा बिकॉज वी हैव अ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बैकग्राउंड एज वेल वी नो व्हाट लग्जरी एक्चुअली मीन्स यू नो 7-star amenities in our clubhouse we are bringing a 60,000 square foot clubhouse with ultra modern luxurious facilities the kind of consultants we have hired उस तरह के consultants residential में तो at least tri cities में nobody has used you know I'll name them HBA for interiors LDP for lighting and PLA for landscaping ये सारी इंटरनेशनल फर्म्स हैं एंड दे हैव डन 7-star 5-star प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कंसल्टेंट हम यहाँ लेके आ रहे हैं सो दैट द काइंड ऑफ कम्युनिटी लिविंग यू विल गेट विल बी अनपैरेलल्ड
ये सर एक एड्रेस ऑफ प्रिविलेज बन जाएगा, यू नो, इट विल बी द स्टेटस सिंबल ऑफ द सिटी। कितने फ्लोर बिल्डिंग होगी और हर फ्लैट का स्क्वायर फुट कितना? सर ये 32 फ्लोर्स हैं। फ्लैट साइज इज बेसिकली देयर आर 4 ऑप्शंस। आपके पास 3 बेडरूम, 4 बेडरूम एंड 5 बेडरूम। 3 बेडरूम अराउंड 3300, 4 is about 5,000, and the 5 bedroom is about 6,000 square feet. Then you have penthouses, उसमें different size, of course they are much bigger than these regular apartments. सर जिस तरह से देखा गया है रेरा से परमिशन लेना काफ़ी मुश्किल होता है, कई बिल्डर इस चक्कर में भाग भी गए हैं, जिससे परेशान वो होते हैं जिनका पैसा लगता है। आप किस तरह से रेरा की परमिशन लेंगे और कब तक इन फ्लैटों को बनाकर आप लोगों के हवाले करेंगे? Sir, I'm very excited to tell you कि रेरा की परमिशन हम ले चुके हैं, राइट? और मुश्किल होता होगा सर, बट हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ना डीलिंग विद रेरा एंड गमाडा, इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। इसमें देयर इज नो रॉकेट साइंस। उनकी एक रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट है, आपको बस वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके उनके पास जाना है। एंड कमी मुझे को लगता है हमारी तरह से रह जाती है जब अप्रूवल्स डिले होते हैं। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दो, वहाँ पे कोई इशू नहीं आता। आई नो लास्ट टाइम जब हमारी एक बार मीटिंग हुई थी, हमारी एक छोटी सी चीज़ रह गई थी। हमने कहा सर हम ये पूरी करके आते हैं, उन्होंने हमें अगले हफ्ते की डेट दे दी। नेक्स्ट वीक हम गए, सेम डे उन्होंने हमें रेरा अप्रूवल का वो सर्टिफिकेट दे दिया। सो राइट, हमारे डीलिंग में तो रेरा अप्रूवल वाज नॉट दैट हार्ड, एंड प्राउडली यू नो I can say we were the fastest in getting RERA approval in the Tri-Cities. At least 9 महीने 10 दिन में we were RERA approved. And project completion, sir, we commit that we will complete this project by December 2029. अच्छा, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, बुकिंग कराने का पैसा है, वो किस तरह से देना होगा और कितना देना होगा? सर वो अलग अलग पेमेंट प्लान्स हैं, वो हम December 1st को अनवील करेंगे। देर आर वेरी फ्लेक्सिबल प्लान्स, ताकि हर तरह के इन्वेस्टर के लिए, हर तरह के एंड यूज़र के लिए सोच के ये प्लान्स बनाए हैं। ये भी कुछ ऐसी यूनिक चीज़ है जो आई डोंट थिंक अभी तक देखने में मिली होगी, बट दैट अगेन वेट फॉर December 1st, वी आर ब्रिंगिंग समथिंग लाइक दैट जो सबको सूट करेगा। आप जिस तरह से सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं, वो किस तरह का यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए या जो लोग यहाँ रहने आएंगे, किस तरह की आप प्रोविजन यहाँ प्रोवाइड करोगे? सर देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब सारी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने कुछ हाईलाइट कर देता हूँ। सीनियर सिटीजन्स के लिए हर टावर में सर हैंडीकैप लिफ्ट है, राइट? वो इसलिए जस्ट नॉट सीनियर्स, कोई भी अगर बीमार हो जाए, लेट से एम्बुलेंस को स्ट्रेचर लेके आना पड़ रहा है, सो दीज लिफ्ट्स आर लिटिल बिट बिगर देन जो नॉर्मल लिफ्ट्स होती हैं, एंड देन दे हैव अनदर लिफ्ट एज वेल। सो हर फ्लैट में हम 2 प्राइवेट लिफ्ट्स दे रहे हैं, और वो आप ही के फ्लैट के अंदर खुलेगी। दूसरा सर, मेडिकल फैसिलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट कहीं भी। So what we are giving you is a 24/7 emergency center in your own complex with an ambulance on site. So भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़ जाए, so you have a medical professional available on site, ताकि जो बेसिक केयर है वो तो आपको वहीं पे मिल जाए। So these are some of the things. बच्चों के लिए भी we have a day care coming. जैसे यंग कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो कई बार होता है बच्चा कहाँ छोड़ के जाएं। सो आप ही के कॉम्प्लेक्स में यू हैव अ सेफ प्लेस वेयर यू कैन लीव योर किड। सो सीनियर सिटीजन के लिए बैठने की जगह, सैर करने की जगह, हमने ग्राउंड लेवल को इस तरह से बनाया है कि 79% ग्रीन एरिया है, और वहाँ पे कोई गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं होगा, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं। हमारी एंट्री ही बेसमेंट के थ्रू है, और बेसमेंट इस तरह से बनाई है कि आपको लगेगा किसी 5 स्टार लॉबी में आ गए, राइट? बट ग्राउंड लेवल को हमने क्लीन रखा है। नो कार्स, नो पार्किंग, नो मोटरसाइकिल। जैसे स्विगी, जोमेटो, ये डिलीवरीज आजकल हम बहुत ऑर्डर करते हैं, बट यू वोंट सी देम जिगजैगिंग थ्रू योर सोसाइटी। सो इट्स वेरी सेफ फॉर सीनियर सिटीजन्स, और मुझे लगता है कि उनको यहाँ रहने में मज़ा आएगा। एक न्यू चंडीगढ़ के बारे में रहेगी बात की, वो कैसा आउटलुक है आपका? सर न्यू चंडीगढ़, कॉन्सेप्ट रखा था मीडिया के आगे कि न्यू चंडीगढ़ अपकमिंग आपके हिसाब से है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अदर थिंग्स। सर न्यू चंडीगढ़ एक सिटीज़ में ना एक बेंचमार्क सेट करेगा। उसका एक रीज़न है, इट इज़ अ वेरी वेरी प्लान्ड सिटी जस्ट लाइक चंडीगढ़। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये चंडीगढ़ की एक नेचुरल एक्सटेंशन है। इसको बेनिफिट ये होगा कि जो चंडीगढ़ है उसकी प्लानिंग भी कोई बहुत पुरानी नहीं है। चंडीगढ़ सेल्फ इज़ अ न्यू सिटी। बड़े शहरों में क्या प्रॉब्लम होती है, सम ऑफ देम आर हिस्टोरिकल सिटीज़ जो 100 150 साल पुरानी है, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली। अब उसको जब आप प्लान करते हो तो एक एग्जिस्टिंग चीज़ को ना तोड़ना, वो करना, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक नई चीज़ बनानी आसान है। सो द वे दिस इज़ प्लान्ड, एक तो ये हमेशा लो डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी रहने वाली है, और इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन अपने आप में इट इज़ अ ब्यूटी। नेक्स्ट टू द शिवालिक फुट हिल्स, फॉरेस्ट जोन बनने के बाद भी about 35% ग्रीन एरिया रहने वाला है।
a separate cluster for medical facilities, separate cluster for schools. अभी शहर सर बसा भी नहीं है पूरी अच्छे से. यहाँ पे सड़कें, फ्लाईओवर्स पहले बन चुके हैं. हॉस्पिटल्स आर ऑलरेडी देयर, प्रीमियम स्कूल्स आर ऑलरेडी देयर. मैंने तो नहीं ये किसी और शहर में देखा. तो these kind of things are not only attracting investment from NRIs, HNIs, but even people who live in Delhi NCR. They want a cleaner, green environment, you know, where you have all the modern facilities, but you have a clean environment as well. So इन्हीं सब की वजह से we feel that the economic outlook for New Chandigarh is very, very bright. And investment purposes के लिए या रहने के लिए, this is going to be a city of choice in the future. और आपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इन्वेस्टमेंट के लिए बाजवा जी, if you can tell us about the expressway, because you know you referred to it and it's going to be a game changer according to my analysis what you told. Definitely, sir. It's going to connect which the airport to New Chandigarh or you know other places also. Can you just explain the alignment of this? So, sir, the expressway that is planned from the airport. So, when you come from the airport, Airport Chowk, and you don't turn right towards Mohali, you just keep going straight. That road connects New Chandigarh to the airport, and further this highway is planned to go to Baddi and then Himachal. And then from here, there are exits to Ludhiana and other parts of Punjab as well. So, this is part of that Bharat Mala Expressway. And road connectivity, as you know, is a crucial thing in the growth of any city. Even if we look back historically, you know, any major city, even in the world, the reason it has become an economic hub is because of air, rail and road transport connectivity. Luckily, New Chandigarh and the greater Mohali area has the benefit of all three. Rail connectivity, air connectivity and road connectivity will be unparalleled. And this is going to be a primary reason why this place is going to boom. Is it ready or you are forcing it to be ready in some time? Sir, it's almost ready and it will keep improving. But I feel that this highway that goes from Korali to the Chandigarh, it is 90% done. Probably in a month or so, it will be fully unveiled. And will it also connect to Chandigarh in some Definitely, way? sir. To So New Chandigarh. So this road connects the Korali Chandigarh highway that takes you to Madhya Marg, which from our side is only about 10 minutes away.